आय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। तो अभी कैलाश का वर्णन हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के छठे अध्याय में। हम कैलाश की मनोहारी रूप माधुर्य का श्रवण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं कि वन कुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधि पुण्य जनस्त्रिणाम मुहुरन्मथ यन्मनः। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श कर चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता है। जो यक्षों की जो पत्नियां हैं उनमें एक विशिष्ट सौंदर्य क्यों आया? क्योंकि वे प्राकृतिक वातावरण में रहती हैं। और वहाँ जो हाथी है उन्होंने चंदन से अपने आप को, चंदन के वृक्ष से जाके रगड़ लिया है अपने आप को। अब वो जहाँ जहाँ हाथी जा रहा है वहाँ वो खुशबू फैल रही है। और अब एक ऐसी मणि का नाम सुनिए, वैदूर्य कृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी और प्राप्ता किम पुरुषे दृष्टार्थ आराध दृशुवटम। वैदूर्य मणि की बनी हुई बावलियों की सीढ़ियां, उनमें बहुत से कमल खिले रहते हैं। वहां अनेक किम पुरुष भी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास में एक वटवृक्ष दिखाई दिया। किम पुरुष होते हैं ना, ये भी भगवान की रचना है। ह्यूमन सोचता है खाली हम ही हैं। मानव तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त ही है जो है। जब मानव अंतर्मुखी होता है तभी वो जान पाता है कि वो कुछ है। बहिर्मुखी होके तो ठीक है, बहिर्मुखी का भी अपना उपयोग है, लेकिन अंतर्मुखी हुए बगैर बहिर्मुखी होना व्यर्थ है। सयोजन शतोत्सेध पादोन विटपायतः पर्यंकृतांचल छायो निर्नीडस ताप वर्जित। अच्छा, ये जो वटवृक्ष देखा, अब ये कितना बड़ा वटवृक्ष है? बोले बहुत बड़ा है, 100 योजन का है। उसकी शाखाएं जैसे 75 योजन है और उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती है। इसलिए उस वटवृक्ष में कोई भी तकलीफ नहीं है और वहाँ पे कोई भी जीव जंतु भी जो छोटे छोटे तंग करते हैं ना आपको घरों में, यानी उस वृक्ष में ही जीवन है। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरादद्रसु शिवमासीनम त्यक्ता मर्षमिवांतकम। उस महायोगमय मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे क्या सुंदर झांकी है। देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। वे काल हैं लेकिन उनमें क्रोध नहीं है। ऐसे वटवृक्ष के नीचे महादेव समाधि में बैठे। सनंदनाद्यैर महासिद्धे शांते शशांत विग्रहम उपास्यमानम सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम। वो उनका श्रीअंग बड़ा शांत है। सनंदनादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे हैं। धन के स्वामी कुबेर उनके सेवक हैं, मेरे भोलेनाथ के। विद्या तपो योग पथ मास्तितम तमधीश्वरम चरंत विश्व सुहृदम वात्सल्यालोक मंगलम। जगतपति महादेव सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता, समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं।
ये समाधि में भी जो बैठे हैं संसार के भले के लिए बैठे हैं महादेव। लिंगम च तापसाभिष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्या भ्ररुचा चंद्रलेखा च विभ्रतम। महादेव जी जो हैं सारे संसार का सुहृदय यानी सारे संसार का भला करने वाले हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। संध्याकालीन मेघ की कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा मृगचम और मस्तक पर चंद्रकला को धारण किए हुए बैठे हैं। उपविष्ट दर्भमय्याम भ्रश्याम ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म है भोलेनाथ। नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते श्रृणताम सताम। और आज जब ब्रह्मा आदि जब आए तो हमारे महादेव की झांकी देखिए कि महादेव का दर्शन कीजिए कि वे कुश के आसन पर बैठे हैं। साधु श्रोताओं के बीच में नारद जी के पूछने से वे सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। कृतवोरो दक्षिणे सबम पाद पद्यम च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे अक्षमाला मासिनम तर्क मुद्रया। उनका बायां चरण जो है वो दाईं जंघा पर रखा हुआ है, बायां जो पांव है वो दाहिनी जंघा के ऊपर रखा हुआ है और बाएं हाथ पर घुटने पर, बाएं हाथ को उन्होंने अपने घुटने पे रख लिया है और कलाई में रुद्राक्ष की माला है यहाँ पे। और तर्क मुद्रा, ये जो तर्जनी है और इसको अंगूठे से जब जोड़ लिया जाता है और अंगुलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंद होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। कुछ लोग इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो तर्क मुद्रा में वो ऐसे बैठे हुए हैं और अपना हाथ भी उनका बाएं घुटने पर है और नारद जी की पूछने ज्ञान दे रहे हैं। कृत्वोरो दक्षिणे सभ्य पाद पद्यम च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे अक्षमाला मासिनम तर्क मुद्रया तम ब्रह्म निर्माणम समाधि माश्रितम व्यपू पाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम सलोकपाला मुनियो मनुना माध्यम मनु प्रांजलय प्रणेमु। अब काठ की बनी हुई टेकनी, खटवांगर काठ की बनी हुई टेकनी को ऐसे सहारा लिए हुए हैं और एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव भी कर रहे हैं। लोकपालों के समस्त मुनियों ने मनन शीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सब लोगों ने जब वो ऐसे मनन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, स तूपलभ्या गतात्मयोनिम सुरास सुरे शेर भिबंदितांग्री उत्थाय चक्रे सरसाभिवंदना महत्तमा कश्य तथैव विष्णु। देखिए, यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, फिर भी वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख करके खड़े हो गए और वामन अवतार में परम पूज्य भगवान विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना जैसे करते हैं उसी प्रकार सिर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया। तथा परे सिद्धगणा महर्षि येर्वे समन्तादनु नील लोहिताम नमस्कृतम प्राह शशांक शेखर कृत प्रणाम प्रसन्न निवात्म भू। इस प्रकार शंकर जी चारों ओर जो भी देवता आए थे उनको प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबको नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले कि आप तो जानते हो इधर हम क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, जाने त्वामीश विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यतद ब्रह्म निरंतरम। मैं जानता हूँ कि आप जगत के स्वामी हैं, विश्व की योनि है और योनि शक्ति यानी जो प्रकृति है और उसके बीज आप पर पुरुष हैं। तो एक रस बर ब्रह्म वो है आप ही, यानी कि आप ऐसे हैं जिनमें प्रकृति भी है और ब्रह्म भी है। बाकी और मेरे में या विष्णु जी में ये नहीं है। आप में शिव शक्ति सहित है, आप में शक्ति हमेशा है। आप शक्ति से यानी प्रकृति से भिन्न नहीं है। त्वमेव भगवन्नेत शिव शक्तियो स्वरूपयो विश्वम सृजसी पास्यसि क्रीडन नूर्ण पटो यथा। आप मकड़ी के समान अपने ही स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हैं, लीला से ही संसार की रचना और पालन संहार भी करते हैं। त्वमेव धर्मार्थ उदाभिपतये दक्षिण सुत्रेण सरसर्जिता दुरम त्वयेव लोके वसितास्य सेतुओ यान ब्राह्मणा श्रद्धते धृतवता। आपने धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया था।
आपकी बांधी हुई वर्ण आश्रम की मर्यादाएं हैं जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। सारी जो वेद है, उपवेद है, सारा ज्ञान है वो शंकर भगवान से निकला है, और जो लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं वो मर्यादाएं भगवान शंकर आपने ही तो दी है। त्वं कर्मणाम मंगलम मंगलानाम क्रतुस्म लोकम तनुसे स्वपरम व अमंगलानाम च तमिस्त्रम उल्बणम विपर्यकेन तदेव कस्यचित्। हे प्रभु, हे मंगलमय, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष भी दे देते हैं और पाप कर्म करने वालों को नरक में भी डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो सकता है? नवे सताम त्वच्चरणार्पितात्मनाम भूतेषु सर्वेष्व विपश्चिताम तव भूतानि चात्मन्य पृथक दिदृक्षताम प्रायण रोषो भी भवेद यथा पशुम। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी झांकी देखते हैं, वे समस्त जीवों को भेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं। वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। और जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, पृथक धिय कर्म दसो दुराशया परो दयनार्पित हाद्रुजो निशम परान दुरुक्तिर वितुदंत्य रुतुदा तुंदास तान्मावधि देव बधान भवद्विद्व। यानी कि जो लोग भेद बुद्धि के कारण से, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देख करके दिन रात कुड़ते हैं, जो अपने दुर्वचनों से दूसरों का दिल दुखाते हैं, हृदय दुखाते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें मारना भी तो उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे विधाता के मारे हुए हैं। पृथक धिय कर्म दशो दुराशयः परादयनार्पित हाद्रुजो निशम परान दुरुक्ते। दूसरों को दुरुक्ति यानी गाली, दुरुक्ति देना यानी दूसरे को जो गाली देते हैं, तुदंत्य रुंतुदास तान्मा वधि देव बधान भवद्युद्ध। आप उनको मारो ये उचित नहीं, क्योंकि वो तो फंसे हुए हैं ना माया में। आप तो जानते हो वो तो नीचे गिरे हुए, प्रारब्ध है उनका, आप तो दया करो। यस्मिन् यदा पुष्कर नाभ माया दुरंतया स्पृष्ट दिय पृथक दृशः कुर्वन्ति तत्र हानुकंपया कृपा न साधो देव बलात् कृते क्रमम्। भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने दुख कातर स्वभाव के कारण इस पर कृपा करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। भवास्तु पुंस परमश्च माया दुरंत यास स्पृष्टमति समस्त दृक तया हतात्म स्वनुकर्म चेत स्वनुग्रह कर्तुभिर्हासि प्रभु। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी भेद बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया। जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म भोग में आसक्त रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी आपको कृपा ही करनी चाहिए। कुर्वद्यशो धरणम हतस्य भोस त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागम तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते। आप सबके मूल में हैं, आप ही सब यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसके कारण आपके द्वारा यह विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ को पूरा करवा दो, क्योंकि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। कोई भी कर्म है उसको बीच में छोड़ दिया तो आप समझ लो गए काम से। कोई भी काम पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और दुनिया में आपको केवल जो कोई भी काम है उसमें जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिव का अधिकार। और शिव का अधिकार क्या है? कल्याण की भावना, कि किसी का भला हो जाए। अगर किसी का भला हो रहा है आपके किसी कर्म के द्वारा, उस कर्म की पूर्णता से, तो दुनिया में किसी का भला करने के समान कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी को सुख दे दिया, किसी का कांटे को निकाल दिया, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हालांकि शंकर भगवान की जो पत्नी है, उनकी प्राण प्रिया है, उनका जो अंग है वो जल गई। लेकिन देखिए दुनिया में महादेव क्यों महादेव है? क्योंकि उनके लिए असुर और सुर में वो किसी की परीक्षा ही नहीं लेते, वो किसी पे अविश्वास करते ही नहीं है, सबको अपना लिया, ये महादेव है। और अब क्या हुआ? जीव ताद्य जमानोयम प्रपद्येता क्षिणी भगः भृगो श्रम श्रुणी रोहंतु पुष्णोदंतास पूर्वत देवानाम भग्नगात्राणाम ऋत्विजाम चायुधास्म भी भवतानुगृहीता नामासु मन्योस्व त्वनातुरम।
आप ऐसा करो कि यजमान दक्ष जीत जाए, भगनेत्रा को नेत्र देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की उदाड़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के समान दांत निकल जाए। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछारें जिन देवताओं ऋत्विजों पर हुई, जिनके अंग घायल हो गए यानी सब अपंग हो गए, आपकी कृपा से वो ठीक हो सके, ऐसा कुछ कर दो। एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पदामद्य यज्ञहन। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहेगा वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। यानी भगवान का एक नाम है यज्ञ विध्वंस, यानी किसी का भी कोई काम बीच में रहता है तो समझ लो उसका यज्ञ शंकर भगवान के गण ही विध्वंस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं यज्ञ विध्वंसक। एसते रुद्र भागोस्तु यदु उच्छिष्टोध्वरस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। यज्ञहन, आप यज्ञ को नष्ट करने वाले भी हैं। पूरा भी वही करता है जो नष्ट करता है। इसलिए जब हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी क्या है, विघ्न देने वाले भी तो वही हैं। विघ्न जन्मता भी उधर से, इसलिए इन्हीं को मनाओ। इसलिए कोई भी यज्ञ पूरा करना है तो शंकर भगवान को मनाओ, और शंकर भगवान की कृपा बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। ये श्रीमद् भागवत रूपी जो यज्ञ है, इसके भी बोलने वाले, जन्माने वाले भगवान शंकर है। और शंकर भगवान केवल उस जगह नहीं होते जहां हमारी इच्छा और कामना होती है। जहां कामनाएं और इच्छाएं होती है वहां शंकर भगवान नहीं होते हैं। क्योंकि जहां हमारी कामना है वहां दूसरे का भला हम सोच ही नहीं सकते, और जब हम दूसरे का शिव यानी कल्याण नहीं सोच सकते तो शंकर जी का भाग हट गया। शंकर जी का भाग देने का मतलब ही है कि मैं कैसे किसी का भला कर दूं, क्योंकि शिव मतलब कल्याण, शिव 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 यानी कल्याण कल्याण कल्याण। तो विश्व के कल्याण के लिए आज हमने चतुर्थ स्कंद के 6ठे अध्याय को अलखपुरी जी महाराज की कृपा से इस परंपरा में आप तक पहुंचाया। आप सबका कल्याण हो, ऐसी अभिष्ट की कामना के साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।